बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मजीद जांडी और आप देख रहे हैं हमारी बात। एक नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। आज मैं बात करूंगा जो हमारी और आप सब की ज़रूरत है आटे और चीनी के हवाले से। मैं काफ़ी दिनों से इस मौजू पर बात करना चाहता था, लेकिन क्योंकि बीच में कुछ ऐसे वाक़यात और ऐसी बातें आ रही थी कि मैं इस मौजू पर बात नहीं कर पा रहा था, तो आज बात करूंगा आटे और चीनी के हवाले से। आटे की कीमतें, चीनी की कीमतें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। चीनी का तकरीबन 1 किलो जो है 110 रुपये और कहीं कहीं 115, मतलब ये है कि 100 से लेकर के 120 तक बिक रहा है। हालांकि चीनी और आटे की सनतें जो है वो पाकिस्तान में हैं, और न सिर्फ सनतें बल्कि उनकी जो ज़राअत है, काश्तकारी है, वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। यानी कि आटा और चीनी जो है वो हमारे पास अपनी है, उसके बावजूद भी इतनी महंगी क्यों है, इस पर थोड़ी सी मैं बात करूंगा। आइए बात करते हैं। तो सिंध से शुरू करता हूं कि सिंध में जो है वो 32 शुगर मिलें हैं। उनमें से 18 शुगर मिल्स जो हैं वो ओमनी ग्रुप के नाम पर जरदारी साहब की हैं, और उसके अलावा बाकी जो दूसरे बड़े बड़े लोग हैं वो उनकी हैं। उसके अलावा पंजाब में जो है वो 45 शुगर मिले हैं, 45 या 50 के करीब, मतलब कुछ इस तरह है शुगर मिले हैं। उनमें टॉप 3 ओनर हैं, जो 3 सबसे मतलब ज़्यादा तादाद रखने वाले मालिकान हैं। उनमें से शरीफ ख़ानदान है एक पहला नंबर, दूसरे नंबर पर जो है वो चौधरी बिरादरान है, और तीसरे नंबर पर है जहांगीर तरीन साहब। बाकी जो थोड़ी बहुत हैं वो एक या दो 3 दूसरे लोगों के नाम पर हैं। तो ये तादाद है। उसके अलावा 8 शुगर मिलें जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में, यानी कि तकरीबन 100 के करीब कम व बेश जो है 92 या 91 या 93 इस तरह बनती है तादाद। तो ये शुगर मिलें हैं पाकिस्तान में। मतलब इतनी तादाद शुगर मिलें, और आबादी और एराज़ी के हिसाब से दुनिया के किसी मुल्क में इतनी शुगर मिल्स नहीं हैं जितनी पाकिस्तान में है। और उसके बावजूद भी जो है वो जाहिर सी बात है, शुगर मिलें इतनी हैं, मतलब यानी कि इनकी इतनी ज़रूरत है, इसलिए इतनी हैं। यानी गन्ने की फसल जो है वो इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान में कि जो है वो इतनी शुगर मिलों की हमें ज़रूरत है, और भी बहुत ज़्यादा हो सकती है अगर हम गन्ने की फसल की जो देखभाल है और उनकी संभाल जो है वो गवर्नमेंट की सतह पर, गवर्नमेंट और कुछ नहीं करे, पैसे नहीं दे, इन्वेस्ट नहीं करे इसके ऊपर, लेकिन ये है कि कुछ वर्कशॉप्स वगैरह बुलाए, और जो गन्ने की काश्त करने वाले जो ज़मींदार लोग हैं या आबादगार हैं, जो किसान जो भी नाम रख लें वो लोग हैं, उनके साथ मिल बैठ के मशवरा कर लें कि आजकल जो नई बीमारियां हैं उनसे अपनी फसल को कैसे बचाया जा सकता है। यानी कि छोटी छोटी तजावीज़ हैं वो दें तो गन्ने की फसल और ज़्यादा हो सकती है। पानी वगैरह के मसले जो हैं वो हल करें तो गन्ने की फसल और ज़्यादा हो सकती है। लेकिन बात करते हैं कि उसके बावजूद भी जो चीनी है वो हमें सस्ती क्यों नहीं मिलती, तो इस पर बात करते हैं। चीनी सस्ती इसलिए नहीं मिलती कि जैसा कि आपने सुना कि ये जो जितनी शुगर मिले हैं इनकी तकरीबन जो ज़्यादा तादाद है वो हमारे जो मेंबर हैं या जो पार्टी सरबराहान हैं, 3 सबसे बड़ी पार्टियां पाकिस्तान की जो उनके सरबराहान हैं उनके नाम पर है, यानी कि उनकी है। तो ये लोग जो है वो चीनी बनाने में भी कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, यानी कि इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता, क्योंकि शुगर मिल्स जो है वो चलती हैं बिजली पर। तो ये इनकी गवर्नमेंट है हर सूबे में, तो ये लोग बिल भी अदा नहीं करते। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको असल बात बता रहा हूँ, जो हकीकत ये है कि ये लोग बिल भी अदा नहीं करते, क्योंकि हुकूमत भी अपनी है, मिल भी अपने हैं, तो बिल किसको अदा करेंगे, कौन इनसे पूछेगा, तो ये भी अदा नहीं करते। अब ये देखें कि फिर जो है वो चीनी की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है। कोरोना क्राइसिस हुआ तो इन लोगों को चाहिए था कि ये लोग जो है वो सियासत करने के बजाय जिन के पास जो है वो शुगर मिले हैं इनको चाहिए था कि भाई चलो हम हमारे वोटर हैं, लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी अपनी आवाम है,
तो इस साल एक साल जो है वो चीनी हम इनको मुफ्त नहीं दे सकते, चलो ठीक है नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि इंतहाई कम जो है वो उसमें कीमत में हम चीनी इनको फराहम करते हैं। अगर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इतनी ज़्यादा, इतनी मिल्कियत है, इतनी जायदाद है, क्या आखिर क्या करेंगे, आखिर इसको क्या करेंगे, कौन सा मसला होता। अगर इस तरह करते तो बहुत अच्छा हो जाता बिलावल साहब और जो जरदारी साहब हैं, तो फिर ये सियासत का हक होता है इनको सियासत करते। उसके अलावा यानी कि चीनी पर कोई ख़र्चा नहीं है। गन्ने की फसल है, गन्ने की फसल भी ये लोग सस्ती लेते हैं, यानी 300 या 350 इस तरह का मन है गन्ने का, वो लोग ये लोग इस तरह ख़रीदते हैं। उसके अलावा पैसे नहीं देते फिर आबादगारों को, यानी कि हर शुगर मिल के ऊपर, बिलखुसूस जो जरदारी की शुगर मिलें हैं उसमें जो है वो जो मेरे करीब है उनके ऊपर बहुत सारे लोगों के पैसे रहते हैं, अभी 2-2, 3-3 सालों के पैसे रहते हैं, उन्होंने पैसे नहीं दिए, यानी कि पैसा भी नहीं देते जो गन्ना खरीदते हैं उसका। और बिजली जिस चीज़ पर जो बनती है चीनी, बिजली पर जो इनकी शुगर मिलें चलती हैं उसका बिल भी अदा नहीं करते। इसका मतलब है कि फ्री में चीनी बनाते हैं और इतनी महंगी बेचते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि हमारे साथ हो क्या रहा है। उसके अलावा आते हैं आटे की कीमत पर। आटे की कीमत भी जो है वो जो 10 किलो का थैला है वो 800 से लेकर के 1000 तक जो है वो बिक रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो जगह जगह फ्लोर मिल्स जो है वो बनी हुई हैं, इनकी कोई तादाद ही नहीं है, बहुत सारी हैं, किसी को पता ही नहीं कितनी हैं। उसके अलावा ये तो बड़े कारखाने हैं, लेकिन आटे के छोटे कारखाने भी हैं, छोटी फैक्ट्रियां भी हैं, उनका नाम होता है चक्की आटा। वो तो हर गली गली में है और वो आटा काफ़ी अच्छा होता है, वो महंगा भी है फ्लोर मिल से। तो ये लोग क्या करते हैं, गंदम खरीदते हैं सस्ती और फिर उसके बाद जो है वो गोदामों में रख देते हैं। सिंध में जितने गोदाम हैं वो गोदाम हैं ही नहीं, वो ऐसे ही खुले आसमान तले बहुत सारी जगहों पर फूड डिपार्टमेंट के जो गोदाम हैं या जो जगहें ख़ास हैं मुख्तस की हुई हैं इसके लिए, तो वहाँ पर रख देते हैं। आधी से ज़्यादा अगर बारिश हो जाए तो ख़राब हो जाती है या फिर खुद ही पड़े पड़े ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं ये लोग जो है वहाँ से उठा के गंदम वो इन कारखाने वालों को दे देते हैं। कारखाने भी इनके अपने हैं, जाहिर सी बात है, तो इन लोगों को दे देते हैं, फिर ये लोग चला लेते हैं वहाँ से, मतलब बग़ैर किसी पैसे के और इस चीज़ के, यानी कि छापे से बचने के लिए आजकल जो छापे वगैरह लग रहे हैं कि कहीं स्टॉक तो नहीं है चीनी या अपना गंदम जो है स्टॉक तो नहीं है, उससे बचने के लिए ये लोग जो है वो कारखाने वालों को दे देते हैं, वो अपने गोदाम में रखते हैं, फिर वहाँ से आटा बना लेते हैं और ये लोग आपस में तय कर लेते हैं। कारखाने भी अपने होते हैं और हुकूमत भी अपनी है और गंदम भी जो है वो ख़रीदी हुई होती है किसानों से सस्ती। एक तो सस्ते दामों ख़रीदते हैं, दूसरा ये है कि इसके ऊपर कोई नज़रसानी नहीं होती, यानी कि देखभाल नहीं होती, ख़राब हो जाती है गंदम। फिर आजकल एक नई बात सामने आई गोदाम के हवाले से कि ये लोग गोदाम भी जो है किराए पर लेते हैं। एक ख़बर चल रही थी कि इन्होंने सिंध हुकूमत ने जो है वो एक गोदाम किराए पर लिया था, जो कि जिसका सालाना किराया गंदम की जो कीमत थी उससे कई गुना ज़्यादा था। अब आप देखें ये जो ऐसी नाअहली है और जो गलत जो हुक्मरानी है, सिर्फ इसी की वजह से हम उसकी कीमत जो है भुगत रहे हैं कि हमें आटा जो है महंगा मिल रहा है। तो इन चीज़ों पर नज़र रखें और मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इन चीज़ों पर जो है वो एक्शन लें। अब एक्शन क्या लेंगे, सारे हुक्मरान ही हैं, कौन एक्शन लेगा हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरा काम था आप तक पहुंचाना और आपका काम है दूसरों तक पहुंचाना। तो हमारे यूट्यूब चैनल, हमारी बात यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, हमारी बात फेसबुक पेज को लाइक करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो जो है वो बहुत इंतहाई अहम है, ये भी अहम है और जो आने वाली वीडियो है वो इंतहाई अहम है। मैं उस पर बात करूंगा ज़राअत के हवाले से, पाकिस्तान की ज़राअत जो है कैसे आहिस्ता 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 तबाह व बर्बाद की जा रही है, इसमें भी ज़राअत के हवाले से ही बात हो गई। अगर किसानों से आप सस्ती चीज़ लेंगे और जो लोगों को, पूरी कौम को आप उसका जो नतीजा है वो महंगा देंगे, यानी कि चीनी आप महंगी देंगे और गन्ना जो है सस्ता लेंगे ख़रीदेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है जो गन्ने की काश्त करने वाले लोग हैं वो तो थक जाएंगे, वो तो गन्ना करना बंद हो जाएंगे। वो इतना करेंगे जो अपने इस्तेमाल में ला सकें या इतनी चीज़ें करेंगे जो अपने इस्तेमाल में ला सकें, तो इसका नुकसान पाकिस्तान
पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इमरान खान से दरख्वास्त है कि वो इस चीज़ पर जो है वो नज़रसानी करे, यानी कि ये इन चीज़ों पर जो है थोड़ी सी तवज्जो दें। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जो है अदम तवज्जो का शिकार हैं। उसके बाद आम की जो वो है अपना काश्तकारी यानी कि ज़राअत है हमारे यहाँ मुल्क में, आम है, फिर उसके अलावा और फ्रूट्स हैं, इस पर मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह ताला। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।